मीम्स का मतलब रॉ मटेरियल मैं ही हूँ। गुस्सा बहुत आता था मुझे। डेथ दिखाई गई है पर वो मानने को तैयार नहीं है कि वो है कि नहीं। सीजन 2 में घायल अवस्था में पाए गए थे। कहानी तो लोकल ही है, मिर्जापुर की है जी। लेकिन मामला ग्लोबल हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। और मिर्ज़ापुर के दुनिया के जो सबसे मठाधीश लोग हैं, भौकाली लोग हैं, वो इस समय मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरे साथ हैं पंकज त्रिपाठी जी उर्फ अखंडानंद त्रिपाठी। उधर हैं भैया गुड्डू भाई, मिस्टर पूर्वांचल, जो नहीं बन पाए लेकिन हर किसी को प्रेरित कर रहे हैं। हम खुद प्रेरित होते हैं। और गुरमीत भाई, जिन्होंने पूरी इस दुनिया को रचा है इस तरीके से कि उसका इंतजार करते हैं लोग। भैया, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो पेनिट्रेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि लोग उसका इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जहन में इतना छाया हुआ है कि कालीन भैया किस सिचुएशन में होंगे तो किस तरीके से रिएक्ट करते, ये तक सोच रहे हैं लोग। अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। लोगों को कालीन भैया की चिंता है क्योंकि सीजन 2 में घायल अवस्था में पाए गए थे आखिरी बार। तो वो कौन बचा कौन गया क्या हुए होंगे। ये जब कहानियाँ और किरदार पॉपुलर हो जाते हैं तो ये एक्साइटमेंट दर्शकों का भी बढ़ जाता है कि यार अब इनकी दुनिया को आगे देखना है, आगे क्या हुआ होगा। और जिस दिन ही आएगा, ख़त्म होगा 6 तारीख से वापस सवाल के अब आगे बताओ। यही तो वेब शो की खासियत है कि अगर पसंद आ गया तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, दर्शकों का अपार प्यार मिला है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, मेट्रो और गाँव में नहीं, ग्लोबली हिंदुस्तान के बाहर भी उतना ही देखा जाता है ये शो। तो जो अब लोकल है वो ग्लोबल है। कहानी तो लोकल ही है, मिर्जापुर की है जी, लेकिन मामला ग्लोबल हो चुका है। गुड्डू भैया, इतना इम्पैक्ट, मतलब आप जहाँ जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि वो शोर और हर कोई वो चाहता है, वो एक तरीके से जब आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि हमारे अंदर का जो गुस्सा है, हम जो चीज़ नहीं पा पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गुड्डू भैया के जरिए हम वो चीज़ पा सकते हैं। गुड्डू समाज में ज़्यादा है ना। हर यंग बच्चा गुड्डू बबलू से लोग गुस्सा बहुत हैं आजकल, है ना। नहीं ऐसा बट है, एक दिलचस्प कैरेक्टर है। काफ़ी 3 सीजन में काफ़ी बदलाव आया है उस कैरेक्टर में। एक्चुअली मैंने फोर्सफुली डाला है काफ़ी चीज़ें 3 में भी कि कुछ उसे एक नया रंग दे पाए हर बार। वो जो समाज में गुस्से की हम बात कर रहे हैं, आप ये सोचो कि एक समय पे एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन का वो प्रभाव रहता था। ओटीटी की बात कर रहे हैं, वो प्रभाव एक किरदार में, या जैसे अखंडानंद जी की जो प्रभाव है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि यूथ जो है वो रिलेट कर पा रहा है, अपने अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, वो गुड्डू के जरिए वो फील कर पा रहा है। क्यों है लोग गुस्सा, वो ज़रूरी है, बट वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। वो तो फिर समाज में आपको घुस के फिर एक उसमें जाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा क्यों है आज के यूथ। तो दैट इज सेपरेट टॉपिक, उस पे आऊँगा। क्रिएटर पे आते हैं गुरमीत भाई। ये ऐसा सीरीज रहा जो मतलब भारत के दिल में घुसा और लोगों को वो इतना ज़्यादा उसको फील करवाया, वो रिलेट कर पाए। और मेरे ख्याल से इतना कमाल से बैलेंस दिखाया है कि अगर गोलू या बीना, उनकी खुद की इच्छाएं हैं या वो जो एक वो सोच है, वो कैसे उस पर काम कर सकती हैं, ये बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि अखंडानंद को दिखाया तो बीना की जो इच्छाएं हैं वो दबा दी गई हैं, उस पर वो भी खेल रही है। हाँ। उसकी भी कहानी चल रही है। या। बिल्कुल। आई थिंक वो आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है शो का कि जो भी कैरेक्टर जो सबसे डिवियस या डार्क कैरेक्टर है उससे आप प्यार कर सकते हैं, और जो सबसे प्यारा कैरेक्टर है उससे आप नफरत कर सकते हैं। और सिमिलरली हम कोशिश यही करते हैं कि हम किसी कैरेक्टर को वीक और छोटा ना करें ताकि दूसरा कैरेक्टर बड़ा लगे। इनफैक्ट वो टक्कर की चीजें होनी चाहिए। तो जो भी कैरेक्टर जीत भी रहा है, सामने वाला कैरेक्टर अपनी कमजोरी से नहीं हार रहा है, बट इस जो कैरेक्टर की जीत हो रही है वो कुछ कर रहा है तो आगे बढ़ रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं वो, जैसा आप कह रहे हैं कि सब कैरेक्टर्स अपनी स्ट्रेंथ और अपनी जो एक डिग्निटी है वो मेंटेन करके चलते हैं, जैसे रियल लाइफ में होता है कि कोई भी अपनी कहानी में ना विलन है, ना छोटा है, ना बड़ा है, वो तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आप दोनों से पूछना चाहूँगा, जब आप इस किरदार को, अब तो तीसरा सीजन आने वाला है, प्रोसेस क्या है, क्या फील करते हो, कैसे आप कालीन भैया या आप गुड्डू भैया, इन दोनों के किरदारों को जब करते हो तो आप एक्सप्रेस क्या कर रहे होते, क्या फील कर रहे होते, क्या किन किरदारों को या रियल लाइफ कैरेक्टर्स को आपने ऑब्जर्व किया है कि उस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, क्या लेकर आए हैं? नहीं, मैं तो रियल लाइफ नहीं देखा था क्योंकि मैं रियल लाइफ देखा हूँ वैसे बहुत बाहुबलियों को यूपी बिहार में, पूर्वांचल में, लेकिन मैंने काल्पनिक ज़्यादा बनाया कालीन भैया को, इमेजिनेशन ज़्यादा ऐड किया।
तो और वो सॉफ्ट स्पोकन है, अगर किसी को परिचित ना हो, कोई आंध्रा से या कोई साउथ का अगर कहानी में किरदार है तो नहीं जानता हो कालीन भैया गैंगस्टर है तो उसको लगेगा बहुत सज्जन आदमी है। तो यही सोच था कि उससे ही अलग होता है कि जो न जानता हो उसके लिए बेहद सौम्य और सज्जन व्यक्ति लगे, जो जानता हो उसको पता है कि यार ये खतरनाक आदमी है, इतना सौम्य नहीं है। तो तभी तो उसमें एक अलग नया रंग आता है जो हो सकता है शायद ज़्यादा पसंद आए। अली भाई? मैं यार नहीं, बचपन में मैं लड़ाइयों में बहुत पिटता बहुत था मैं। समझ नहीं थी, 5 लोग हैं 10 लोग हैं, मैं घुस जाता था, पिट के वापस आ जाता था। तो वहाँ से थोड़ा सा एक गुड्डू का बीजारोपण वही हो गया था। तो तभी पिटना से तो मिस्टर सीख लिया था, पूर्वांचल इधर बनने मैंने का से- पीटना सीख लिया, बस और कुछ नहीं। इंस्टिंक्ट है, दैट इंस्टिंक्ट इज दैट ओनली कम्स जब आप एक अनप्रिडिक्टेबल फाइट होती है बाहर, जब आप देखते हैं उस वक्त आपका प्रेपरेशन और ये मार्शल आर्ट ये सब कुछ नहीं होता है, सर्वाइवल होता है। और ग्रास रूट पे हमारी जनता जो है, जो भी है, सब लोग सर्वाइव कर रहे हैं। ये तो हम 1% हैं, 2% मे बी ऑफ द पॉपुलेशन दैट वी आर प्रिविलेज्ड। तो असली तो सर्वाइवल नीचे चल रहा है। तो वहाँ से थोड़ी सी प्रेरणा ली, ऐसे नॉट फॉर द वायलेंस पार्ट बट फॉर द कैरेक्टर। और ये यूनिट्स जैसे गुरु कह रहा था, ये दीज आर व्हाट कनेक्ट्स फैमिली यूनिट्स। अगर आप देखें ये बहुत सिमिलर है हमारे सोसाइटी से, सारी प्रॉब्लम्स वही हैं, फादर ट्रॉमा, मम्मी ट्रॉमा, ये ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, सब उसी में अभी भी वही है। गुरु आपको लोग मिलते होंगे, रिक्वेस्ट करते हैं, मुन्ना का जो किरदार था उसमें एक विट था और पिछले सीजन में जो एक एम्पैथी आपने डाल दी वो उसका प्रभाव अलग था। तो अभी बोलते हैं कि मुन्ना भैया को फिर से लेके आइए, कुछ वो सरप्राइज एंट्री करवाइए, कुछ इस तरह की बातें होती हैं आपसे? हाँ, मतलब ऑफ कोर्स जो अब तो ऑनलाइन है तो बहुत इजी है लोगों को हमारे तक पहुंचने का। तो ऑफ कोर्स हम पढ़ते रहते हैं, मैसेजेस आते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, लोग बोलते भी हैं कि ये क्योंकि किरदार ऑफ कोर्स बहुत पॉपुलर था, बहुत उनको पसंदीदा था, और ये ना बताते हुए कि क्या होगा और क्या है या क्या नहीं, बट आई थिंक वो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई कैरेक्टर से वो इतना प्यार करते हैं कि शो में उनके डेथ दिखाई गई है पर वो मानने को तैयार नहीं है कि वो है कि नहीं, तो हम तो इस चीज़ से खुशी है, ये तो शो के लिए तो जीती है कि। और कन्वेंशनली जैसे लोग उनके कैरेक्टर को एंटागनिस्ट ही मानेंगे कि शायद वो विलन थे, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि पर उन्होंने इतनी घिनौनी चीज़ें की हैं शो में, फिर भी उनसे प्यार हो सकता है। वही मिर्ज़ापुर की खासियत है कि जैसे रियल लाइफ में होता है कि सिचुएशंस आपको कैसे बदलती हैं और कोई भी क्यों क्या करता है उसके पीछे एक कारण होता है, तो उसके पीछे का इमोशन और ह्यूमैनिटी ढूंढना ही शो में भी हमेशा उसका कोशिश रही है। तो अच्छा ही है, ये प्यार बना रहे, ये क्वेश्चन बना रहे, ये उम्मीद बनी रहे, हम लोग तो खुशी है सबके लिए। गुड्डू भैया मिस करेंगे, सबसे बड़ा दुश्मन साफ हो गया तो अब लड़ने का एक जो मोटिव था वो थोड़ा कम हो गया। नहीं, लड़ना नहीं था, रिवेंज था, बदला। हाँ, तो वो हो गया सीधा, मतलब उसकी बीवी और उसके भाई को मारा था, तो इतना तो बनता है। अब सोसाइटी फॉरगिविंग है। गुड्डू नहीं है। और कालीन भैया अपने बेटे को मिस करेंगे कि नहीं? पुत्र तो पुत्र ही होता है। कहानी में एक सीन में एक 5वीं लाइन में लिखा हुआ है, ही मिसेस। पुत्र को पुत्र तो क्या धन संचय और पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय। तो नहीं, उसका आंसर तो आपने वो मंत्री जी को दे ही दिया था उस समय कि बेटा हमारा ही है। तो भले इडियट है। नहीं, एक और मैंने कमाल की चीज देखी, मीम्स आप लोग देखे होंगे कि आप सभी के किरदारों पे इतने जबरदस्त मीम बने, इतना इम्पैक्टफुल, लेकिन जो सबसे आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं बोल नहीं आप वो पूरा कर लो फिर बोलूंगा। तो जो सबसे मैं एक अलग चीज बताना चाह रहा हूँ जो मैं पर्सनली फील करता हूँ। आपका एक मीम है वो सेकंड सीजन, वो जो गोली वो ऐसे पकड़ा हुआ है, वो फादर्स डे पे वो वायरल होता है, और वो मैंने खुद शेयर किया है कि दोस्त कोई भी बना लो लेकिन बाप ही असली दोस्त होता है जो बचाता है सबसे। वो बहुत इमोशनल है, मतलब उसके जैसा मीम मैंने देखा नहीं है कोई, कि मतलब हर जो जिस तरीके का आप मीम देखो उसमें अलग एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये जो है इमोशनल वाला मीम है जो थोड़ा सिर्फ फनी नहीं है। आप ऐसे पकड़े हो, आपको ध्यान आ रहा होगा, और उसमें ऐसे गन लेके वो गजब है उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। वो मीम से मुझे याद आया था, मैं हंसने लगा था ना कि मैं पिछले साल गांव में था,
ये 10-12 दिन, तो बहुत लोग फोटो खिंचाने आते थे, तो 2 आए तो उनको देख के मेरे को लगा यार कि ये लोग मेरा क्या देखे होंगे। तो मैंने पूछ दिया कि आप दोनों मेरा क्या देखे हो, तो ऐसे आँख कर दिए। तो मुझे लगा अच्छा ये सवाल इनको गलत समझ नहीं है कि मेरा क्या देखे हो। मैंने क्या करता हूँ, आप बताओ मैं करता क्या हूँ, क्यों आए हो? फिर लिखने बोले फोटो खिंचाने क्यों आए हो? हाँ मैं कुछ करता हूँ, देखे होगे कहीं तभी ना। तो बोला हाँ आप ना वीडियो के बीच में आते हो और शाबाश बेटा करते हो, वाह किसी में म्यूजिक करते हो। तो वाह मुझे समझ में आया कि ये मीम्स देखे हैं वो लोग और उसके बीच में आता हूँ। उस दिन से ये मीमर्स के प्रति मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। ये एक फॉर्म ऑफ आर्ट बन चुका है इस दौर में। आप सबसे ज्यादा यूज होने वाले में से हाँ मैं सबसे ज्यादा मीम्स का मतलब रॉ मटेरियल मैं ही हूँ। म्यूजिक। म्यूजिक शाबाश बेटा हम करते हैं प्रबंध। वो डाइनिंग टेबल वाला है ना? हाँ, बहुत आता है आपका। प्रबंध उसका, वो लुका छुपी का भी बहुत मीम्स बनता है, वो जो चीज कर रहे हैं कि कार्तिक को। Superb. टैलेंटेड लोग हैं। अली भाई आपने मीम्स देखे आपके, और इस तरह के जो आपसे भी पूछूंगा फिर से, और फैन फॉलोइंग गजब है, और जब लोग मिलते हैं ना तो बहुत प्यार अपना उड़ेलते भी हैं, और वो कोशिश करते हैं कि आपसे लें भी। तो कई बार आपसे वो कोशिश भी करते होंगे कि ये डायलॉग बोल दीजिए, ये कर दीजिए। हाँ यार। फनी इंसिडेंट जो होते हैं वो बताइए, और मीम के बारे में आपका जो खुद का आपका फनी ये ऑब्जर्वेशन। होता है जब मैं इंस्टा पे कुछ डालता हूँ, कुछ भी डालूंगा, वो नीचे एक आध वो आ जाती हैं, गालियां आ जाती हैं, या फिर वो तो एक दिन मैंने पूछ लिया, मैंने कहा क्यों दे रहे हो, मैं गया उसको कमेंट, क्या नहीं भैया बस लव यू, प्यार प्यार वो मिर्जापुर। यार मैं घर की फोटो डाल रहा हूँ भाई। तो ये एक अजीब सा एक वो चलता रहता है। बट मीम्स तो अभी दिखाए तुमने कुछ 3 इडियट्स का चल रहा है वो ड्रोन हाँ, यहाँ पकड़ के दिखाओ, हाँ वो ड्रोन मेरा उस मिर्जापुर आके ड्रोन छीन के दिखाओ। मतलब यार दाग देनी पड़ेगी यार, जो लोग सोचते हैं ना, दैट्स अमेजिंग। अभी तो और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं और पता नहीं क्या वो स्पॉयलर्स डालते रहते हैं आप। या गुरु जब ये स्पॉयलर्स आपको भेजते हैं, आप कुछ उसमें से कुछ लेते हो? मेरे ख्याल से एक वो चचा वाला लिया था शायद ना। करेक्ट, क्या जो डांसिंग चाचा थे, हाँ उनको तो दैट इज द ओनली थिंग जो आउट ऑफ ऑल द फैन स्टफ के, जब कहानी में लगा कि हम रमाकांत पंडित को एक विटनेस ढूंढना है, तो वो एक आइडिया आया कि अगर ये विटनेस शायद वो चाचा ही हो तो ज्यादा मजा आएगा। दैट इज द ओनली थिंग दैट्स कम फ्रॉम द एक्साइटमेंट और द फैंडम ऑफ द शो। बाकी तो आई थिंक लाइक आई मिस दैट बॉय गदाधारी, ही वाज so good। वो लाना चाहिए था उसे वापस, है ना? इनफैक्ट हमने वो बड़ा हो चाचा गया वाला ना एक है ना करके शो आया था हाँ, US से, उसके प्रमोशन में हम दोनों बैठ के खुद बनाए थे और यूज किए थे। मुन्ना देवेंदु था और मैं, बोलता कि अरे तुम शादी में गए थे बुजुर्ग आदमी को क्या बोले तुम? बोले वो उनको बोले थे चाचा, वो काफी अप्रिशिएट हुआ था पापा। में बोला नहीं गलत बात, हाँ जवान और जूझी पे कंट्रोल होना चाहिए मुन्ना, इससे इज्जत मिलती है। फिर बाद में हमने 2K में जूझी डायलॉग डाला। कैसे 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 चलता है ना ये जीवन। और जी बट ये गुरु और इस टीम का ये है कि बहुत कोलैबोरेटिव एफर्ट रहता है कि भाई हाँ तुम सोचो तुम भी क्या ला सकते हो। जी। सबसे खूबसूरत बात और सबसे चैलेंजिंग बात इस सीरीज की आप लोगों को तीनों से क्या लगती है? खूबसूरत बात यही है कि टीम बहुत बढ़िया है। गुरु को एक्टर, टेक्नीशियन, बाबा जो DOP है, बहुत सब दोस्ताना लोग हैं, मज़ा आता है। मतलब ये स्ट्रेस नहीं होता कि शूटिंग करनी है, आज 10 पन्ने करने हैं, आज 6 सीन करने हैं। हंसते खेलते मज़े मज़े में निकल जाता है। कोई मुझे ख्याल से इसकी शूटिंग में थकता नहीं है, ये नहीं लगता है कब ख़त्म हो। और दूसरी चुनौतीपूर्ण बात कि अक्सर गर्मियों में यूपी में पड़ जाते हैं तो लगता है यार ये मुश्किल है, ये समर, ये हीट, वो एक्चुअली वही चीज है वो, मतलब गर्मी तो बीच अक्सर में समर एक में हम यूपी पहुंच जाते उस हैं। समय तो फिर 40 के हाँ ऊपर ही 40 रहते के ऊपर, 45, 46 मिर्जापुर, भदोही। मलियाबाद में किया था यार। ओ माय गॉड, वहाँ पंखा नहीं काम कर रहा था, मतलब पंखा चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। वो अच्छी बात तो जैसा पंकज जी ने कहा कि मुझे इतना अच्छा लगता है, इतनी हम लोग सबकी तरक्की हो रही है, एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन थिंग्स, बट जब ये होता है तो एक मौका मिलता है कि सब साथ में आके मिलें। और यहाँ वो हाँ एक रियल बॉन्डिंग है, इनसिक्योरिटी किसी में नहीं है हाँ वो कि वो क्या कर रहा है, ये क्या करे, मेरा सीन खा जाएगा, ये सब नहीं है।
हाँ, मजे मजे से सब इसका क्रेडिट इनको जाना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टर होते हुए इतनी पारखी नजर है इनकी, छोटे मॉनिटर पे जो परफॉर्मेंस को जज गुरु करते आप हैं। मतलब बहुत लकी हैं, आपके ना जितने एक्टर्स हैं जिनसे भी बात करो हाँ, वो इनकी सराहना। आपके पीठ पीछे भी उतनी तारीफ करते हैं, सामने तो कर ही रहे हैं। या वो करा लेते हैं, ये निकाल लेते हैं कह देंगे कि मैं कभी मैं थोड़ा ढीठ हूँ, किसी चीज़ पे दिमाग अटक गया है, होता है, ये आके ही विल चेंज योर पर्सपेक्टिव। क्या बात, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, बट दैट वन सीक्वेंस हमने किया है जेल का, इट्स वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शंस आई हैव एवर रिसीव्ड। वो आप आई होप लोग देखें उसको, समझें। देखेंगे। पंकज भैया एंड अली भाई, लास्ट में एक जो चीज कालीन भैया में आपको लगता है कि वो पंकज जी से मिलती जुलती है, और एक चीज जो नापसंद है, सेम अली आपके लिए भी। मैं मृदुभाषी हूँ, कालीन भैया मृदुभाषी है, सॉफ्ट बोलते हैं। और एक चीज जो नापसंद है कालीन भैया की, उनका वही मैनिपुलेटिव नेचर, कि वो मीठा मीठा बोल के किसका जेब कटवा देंगे, गला पता नहीं चलेगा। वो ट्रस्ट में अच्छा नहीं लगता है। आप बहुत इम्पल्सिव है गुड्डू, बहुत इम्पल्सिव है, वो मुझे नहीं अच्छा लगता है, और कभी सिमिलर कभी कांड हो जाता है। अच्छी बातें तो मतलब बहुत हैं, सिमिलर जो आपके सिमिलर नहीं, जी। मैं भी पहले था, गुस्सा बहुत आता था मुझे, अब नहीं। हाँ, नियंत्रण कर लिए गुस्से पे। अरे बहुत अच्छी बात है तो, मतलब बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच गाइस।